जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टार में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ करंट अफेयर और कुछ हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातों को। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले आपको टॉपिक बता दें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गुजरात में एक स्टेट है जिसका नाम है जूनागढ़, उसके बारे में। लेकिन जूनागढ़ ये आज क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में पहले बात सुनते हैं। तो न्यूज़ है 5 अगस्त की, 5 अगस्त की न्यूज़ है। 5 अगस्त जब हमारा पूरा देश श्री राम जन्मभूमि का पूजन जो कि अयोध्या में हुआ था उसमें व्यस्त था, तो पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा जारी किया। इस बात से पाकिस्तान को रहा नहीं गया और पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया। और उस नक्शे में पाकिस्तान ने गुजरात में स्थित एक ज़िला है जिसका नाम है जूनागढ़, उसको अपने नक्शे में दिखा दिया। अच्छे, पाकिस्तान ने ऐसा मूर्खता भरी हरकत क्यों किया, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन यह चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब हम जूनागढ़ के इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया, जो कि पाकिस्तान वर्ड लेने में ही थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। लेकिन क्या करें, हम लोगों का पड़ोसी देश है और समय समय पर ऐसी हरकत करता रहता है, वहाँ पे ऐसी हरकत होती रहती है जिससे कि हम लोगों को उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा जारी किया जिसमें जूनागढ़, गुजरात में स्थित जूनागढ़ को अपने नक्शे में दिखाया है। तो आइए जानते हैं जूनागढ़ का इतिहास क्या है, फिर चलते हैं आपका वहाँ से पढ़ते पढ़ते हम करंट अफेयर यानी करंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए आएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं जूनागढ़ का इतिहास। तो जूनागढ़ का इतिहास जानने से पहले आपको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। और हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो उस समय हमारा जो देश था वो ब्रिटिश इंडिया कहलाया करता था। क्या कहलाया करता था? ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत। तो 3 जून 1947 को एक योजना आई, माउंटबेटन योजना, और उस माउंटबेटन योजना के तहत हमारे देश को यानी ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, ठीक है। तो क्यों 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 है 1947 के माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के साथ ही हमारे ब्रिटिश भारत या हमारे क्या बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन? एक को बोला गया हिंदुस्तान और एक को बोला गया पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान। ओके, तो आज़ादी से पहले हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया तो था ही, जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। उसके बाद ही हमारे देश में कुछ देसी रियासतें भी थी, यानी ऐसी जगह जहाँ पर अभी भी राजा शासन करते थे, ऐसी भी चीज़ें। तो जब 3 जून 1947 के अनुसार ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान में, उसके साथ साथ जो देसी रियासतें बची हुई थी उनसे यह कहा गया कि आप लोग भी क्या हैं, आज़ाद हैं। तो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के साथ इंडिया पाकिस्तान बना, और जो भी आपकी देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें मतलब ऐसा जगह जहां पर, ऐसा स्टेट जहां पर अभी भी ब्रिटिश इंडिया के समय भी कुछ राजा अपना शासन किया करते थे, ठीक है। अब बात यह है कि उन रियासतों इंडिया पाकिस्तान और जो वहाँ पे देसी रियासतें थीं, जो वहाँ पे कौन देसी रियासतें थी, उनसे यह बोला गया कि अब आप लोग भी क्या हैं, आज़ाद हैं। आप लोग चाहें तो या तो इंडिया में मिल जाए, यानी या तो हिंदुस्तान में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो आप लोग खुद का देश बना लें, ठीक है। यह बात कौन कहा? माउंटबेटन, जो कि आपका इंडिया का अंतिम वायसराय था, ठीक है। अब बात यह है कि जब यह बोला गया इन देसी रियासतों से कि आप लोग इंडिया या तो पाकिस्तान में मिल जाए, नहीं तो आप लोग अपना एक स्वतंत्र देश बना सकते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह उठता है कि यदि सारी देसी रियासतें थी, बहुत ज़्यादा देसी रियासतें थी उस समय, यदि उस समय सारी देसी रियासतें अपना अपना देश बनाने बैठ जाते, तो शायद हमारा इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी ब्रिटिश जो भारत था उस समय, इन दोनों के अलावा भी बहुत सारा देश और भी बना होता। लेकिन
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल था। तो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक आगे आए व्यक्ति जिनका नाम है सरदार पटेल। सरदार पटेल जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महान पुरुष हैं जिनको कि लौह पुरुष कहा जाता है। उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे क्या करते थे, सारे देशों को आपस में मिलाने का काम किया करते थे। उनका यह भावना थी। तो वे क्या किए कि इन सारे देशी रियासतों के पास गए। किसके साथ? उस समय के तत्काल एक IAS ऑफिसर थे जिसका नाम था BP मेनन। यानी सरदार पटेल जी BP मेनन के साथ, सरदार पटेल जी किसके साथ? BP मेनन के साथ, उस समय के तेज तर्रार IAS थे BP मेनन, उनके साथ मिल करके इन सारे देशी रियासतों के पास गए और क्या कहें, उन सारे देशी रियासतों से ये रिक्वेस्ट किए कि आप लोग क्या करें, इंडिया में मिल जाए। इन सारे प्लान के बारे में जा ही रहे थे, अभी सारा प्लान सोच रहे थे, तब तक माउंटबेटन योजना ने एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग में सारी देशी रियासतों के राजा को बुलाया और उन सारे देशी रियासतों के राजाओं को एक साथ बुलाया और उनके सामने एक ऑफ़र रखा। उनके सामने ऑफ़र क्या रखा? किसने? माउंटबेटन, जो कि अंतिम वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन सारे देशी रियासतों के जो राजा थे, उन सारे देशी रियासतों के राजाओं को यह ऑफ़र दिया कि आप लोग पाकिस्तान में न मिल करके कहाँ मिल जाएं, हिंदुस्तान में मिल जाए, यानी इंडिया में मिल जाए। यदि आप लोग इंडिया में मिल जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि सुरक्षा की सुविधाएं और डॉक्टरी सेवाएं और भी सैनिक सेवाएं। ये सारी सेवाएं आपको मिलेगी यदि आप इंडिया में मिलते हैं तो। और आप लोगों की इन सारी सेवाओं का सिफारिश हम इंडिया की सेना से या इंडिया की गवर्नमेंट से करेंगे। तो बहुत सारी देशी रियासतें क्या हुई, आपस आकर के इंडिया में मिल गई। और बहुत सारी देशी रियासतें जो कि इंडिया में नहीं मिली थी, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है, वो कहाँ जाके मिल गई? आपकी पाकिस्तान में मिल गई। बहुत सारी ऐसी देशी रियासतें थी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, फिर भी आकर कहाँ मिल गई? वो इंडिया में मिल गई, जिसका जैसी भावना थी। तो माउंटबेटन की इस प्लान से उत्सुक होकर के बहुत सारी देशी रियासतें आकर के इंडिया में मिल गई। इससे कि सरदार पटेल और BP मेनन जी का मैक्सिमम काम बहुत आसान हो गया। कौन सा काम? उन सारी देशी रियासतों का आपस में मिला करके इंडिया के साथ जोड़ देना। ये काम को किसने आसान कर दिया? माउंटबेटन जी ने इस काम को आसान कर दिया। अभी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसके बाद जो देशी रियासतें थी, कुछ ऐसी देशी रियासतें थी वो न ही इंडिया में मिलना चाहती थी और न ही पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। उसके बारे में क्या कहना है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। माउंटबेटन द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की मीटिंग बुलाने के बाद बहुत सारे ऐसे देशी रियासतें थीं जो कि भारत में मिल गईं, लेकिन अभी भी 3 ऐसी रियासतें थीं जो कि भारत में नहीं मिली। वे 3 देशी रियासतें कौन थीं उसको देखते हैं, उनके बारे में सारा मैटर हुआ। वे 3 देशी रियासतें थीं। पहला था आपका हैदराबाद, ठीक है, पहला था आपका हैदराबाद। दूसरा देशी रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़, और तीसरी देशी रियासत थी उस समय जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। 3 ऐसी देशी रियासतें थीं जो कि उस समय तत्कालीन समय में भारत में नहीं मिली। माउंटबेटन की जो योजना सौंपी गई, जो आपका लाभ बताया गया अन्य देशी रियासतों को, वे सारे लाभ को सुन करके जो अन्य देशी रियासतें थी वे तत्काल भारत में मिल गई, लेकिन ये लोग नहीं मिले। और क्या प्रॉब्लम था इन लोगों का देखा जाए, उस समय जूनागढ़ के जो राजा थे, उस समय जो जूनागढ़ के राजा थे वो एक मुस्लिम शासक थे और जो उनका नाम था मुहावत खान, ठीक है। उस समय उनका नाम क्या था? उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, कहाँ के? जूनागढ़ के, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात का एक स्टेट है। उस समय कौन था? मुहावत खान। लेकिन वहाँ की जो जूनागढ़ की 80%, लगभग 80 से 85% जो जनसंख्या थी वो कौन थी? हिंदू जनसंख्या थी। क्या समझ में आया? वहाँ का जो राजा थे वो कौन थे? मुहावत खान, जो कि एक मुसलमान शासक थी, ठीक ना।
लेकिन वहाँ की जो 80% जनसंख्या थी वो कौन थी? आपकी हिंदू थी। इसका उल्टा आपका जम्मू कश्मीर में आते हैं। उस समय जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वे थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह, जो कि कौन शासक थे? जो कि हिंदू थे। लेकिन उस समय की जो जनसंख्या थी, जो मैक्सिमम जनसंख्या थी, यहाँ पर मैं जनसंख्या लिख देता हूँ, ठीक ना। उस समय जो वहाँ की जनसंख्या थी वह मैक्सिमम जनसंख्या क्या थी? मुसलमानों की थी, यानी मुसलमान लोग उस समय ज़्यादा थे, ठीक ना। हिंदू लोग कम थे, लेकिन वहाँ के राजा क्या थे? हिंदू थे। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने यह सोचा कि जूनागढ़ का राजा कौन है? मुहावत खान, जो कि एक मुस्लिम शासक है, उनको हम किसी तरह बढ़ा चढ़ा करके कहाँ मिला लें? पाकिस्तान में मिला लेंगे। अच्छा, हुआ क्या था कि जब यह माउंटबेटन द्वारा कहा गया कि जो भी देशी रियासतें इंडिया में मिलनी चाहती वो मिल जाए, उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो उसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम देशी रियासतें, मैक्सिमम यानी क्या बोला जाए कि 99% देशी रियासतें क्या हुई? आकर के इंडिया मिल गई और पाकिस्तान को उस समय कुछ नहीं मिला। तो पाकिस्तान ने सोचा कि चलो यहीं से हम इसको मिला लेते हैं, जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लेते हैं। उन्होंने मुहावत खान से कहा, लेकिन मुहावत खान ने थोड़ा समय मांगे। उसी समय उनका एक दीवान था और उन दीवान का नाम था जो शाहनवाज भुट्टो। उस समय जो जूनागढ़ का जो दीवान था, ठीक ना, जूनागढ़ का दीवान जिसके मंत्री बोलते हैं, ठीक ना, दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, ठीक ना। अपनी पत्नी और इस दीवान शाहनवाज भुट्टो के कहने पर राजा जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर देता है। जब मुहावत खान जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर देता है, इससे वहाँ की जनसंख्या रुष्ट हो जाती है। और यह बात पता चलती है आपके उसी समय तत्कालीन गृह मंत्री, जिसका नाम है सरदार पटेल जी। उनको जब यह बात पता चलती है तो सरदार पटेल जी उस समय के एक ब्रिगेडियर, जो उस समय फौज की कमान संभाल रहे थे, इनका नाम था गुरदयाल सिंह। कौन थे? गुरदयाल सिंह। उनसे यह कहा कि आप अपनी सेना लेके जाइए और जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दीजिए। तो उस समय के तत्कालीन जो ब्रिगेडियर थे श्री हरिदयाल सिंह, उन्होंने अपनी सेना लिया और जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दिया और जूनागढ़ को जीत लिए। जूनागढ़ को जब जीत लिए तो वही जूनागढ़ को पाकिस्तान में भी मिला क्या था, बस किसी घोषणा हुई थी, तो वहाँ से पाकिस्तान के सैनिकों को भगा करके इस जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिला लिया। मतलब कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए बस जूनागढ़ को घोषणा हुई थी कि पाकिस्तान में है, लेकिन वहीं पर गुरु हरिदयाल सिंह ने अपनी सेना को लेकर के गए और जूनागढ़ पर चढ़ाई की और जूनागढ़ को क्या किया? पाकिस्तान से छीन करके फिर हिंदुस्तान में मिला लिए। तो अब इस चीज़ को, न्यूज़ को आप करंट से समझ रहे होंगे। तो कुछ समय के लिए तो पाकिस्तान में गया था, कब? जब मुहावत खान ने घोषणा की थी। लेकिन गुरदयाल सिंह की पटेल जी के कहने पर जब गुरदयाल सिंह ने जूनागढ़ पर चढ़ाई किया और जूनागढ़ को क्या किया? हिंदुस्तान में मिला लिया, फिर पाकिस्तान से छीन करके। शायद आज पाकिस्तान की यही गलतफहमी है कि वह जूनागढ़ को अपने नक्शे में ऐड कर लिया है। तो बात समझ में आई, जूनागढ़ को पाकिस्तान ने क्यों अपने नक्शे में ऐड कर लिया? तो ये सारी कहानी है, ठीक ना। यदि आप पूरी कहानी को स्टोरी से नहीं समझेंगे फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा और इसकी पूरी हिस्ट्री को आपको लोग जान भी नहीं पाएंगे। तो ठीक है ना। तो यहाँ से एक कहानी थी कि जूनागढ़ को फिर हिंदुस्तान में मिला लिया गया। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो राजा थे उस समय, राजा हरि सिंह। अब हुआ क्या कि जब जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिला लिया गया ज़बरदस्ती, तो उस समय जो माउंटबेटन साहब थे गुस्सा हो गए, रुष्ट हो गए। अब रुष्ट हो गए तो भाई उनको मनाना जरूरी था। तो पटेल जी गए और कहे कि भाई आप क्यों रुष्ट हैं? तो माउंटबेटन जी ने कहा कि हमने तो ऐसा कहा नहीं था कि आप किसी देशी रियासतों पर चढ़ाई करके उसको ज़बरदस्ती अपने में मिला लीजिए। हमने तो यह कहा था कि भाई जिसका मन हो हिंदुस्तान में मिली, जिसका मन हो पाकिस्तान में मिली। लेकिन आपने तो वहाँ जूनागढ़ के साथ क्या किया? जोर ज़बरदस्ती करके उसको हिंदुस्तान में मिला लिया। तो पटेल जी ने कहा ठीक है, अब बताइए इसके लिए क्या किया जाए? तो माउंटबेटन साहब ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप क्या कीजिए कि ठीक है आप चढ़ाई करके मिला ही लिए हैं, लेकिन एक काम कीजिए, आप वहाँ पर वोटिंग कराइए। क्या कराइए? यहाँ पर वोटिंग कराइए और लोगों का मत जानिए। लोगों का मत जानिए कि वहाँ के जो लोग हैं वह हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक वोटिंग बैलेट डाला गया। 2 बैलेट था, एक लाल बैलेट था और एक आपका हरा बैलेट था। 2 बैलेट को यूज किया गया वोटिंग के लिए। कौन सा? एक लाल बैलेट था और एक आपका हरा बैलेट। ठीक है, लाल बैलेट यूज किया गया भारत के लिए, ठीक ना। यहाँ पर 2 बैलेट था, एक था आपका लाल बैलेट और एक था आपका हरा बैलेट। लाल बैलेट आपका भारत के लिए यूज किया गया
और जो ये है आपका, ये पाकिस्तान के लिए यूज किया गया, हरा बैलेट और लाल बैलेट, 2 बैलेट था जिसमें वोटिंग करनी थी, लोगों का मत उसमें पड़ना था, ठीक ना। बैलेट समझ में आता है ना, जो आपका वोटिंग होती है इस समय, तो लोगों का मत देखा गया, और लोगों का मत देखा गया तो उस समय जो जूनागढ़ की जनसंख्या थी वो लगभग 1,90,688 जनसंख्या थी। कितना था जनसंख्या? 1,90,688 जनसंख्या थी। उसमें से लगभग 1,09,688 लोग, उसमें से 1,09,688 लोग अकेले कहाँ वोट डाले? भारत के पक्ष में वोट डाले कि हम लोग कहाँ रहना चाहते हैं? भारत में रहना चाहते हैं। बाकी जो अलग लोग थे, ठीक ना, वे लोग कहाँ वोट डाले? पाकिस्तान में। बाकी जो शेष बचे लोग थे, अब कितना बचे आप लोग काउंट कर लीजिएगा, जो शेष लोग थे वो कहाँ वोट डाले आपका, कि हम कहाँ रहना चाहते हैं? पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस वोटिंग को देखते हुए क्या हुआ कि चलो ठीक है, जूनागढ़ को कहाँ मिला दिया जाता है? भारत में मिला लिया जाता है। तो यह उस समय का एक जनमत संग्रह था। क्या था? जनमत संग्रह बोलते हैं इसको। लोगों का जनमत, लोगों की क्या उस समय विचार थे, उस समय के आधार पर जूनागढ़ को हमेशा के लिए हिंदुस्तान में मिला लिया गया। तो अब समझ में आई ना बात कि जूनागढ़ को हिंदुस्तान में क्यों मिला गया? लोगों का भी मन था और वहाँ पर चढ़ाई करके भी जूनागढ़ को जीत लिया गया था। तो मे भी यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। यहाँ तो जूनागढ़ अब मिल गया कहाँ पे? हिंदुस्तान में। कैसे मिले समझ में आया ना? वोटिंग हुई थी और वोटिंग में मैक्सिमम लोग किसकी तरफ थे? हिंदुस्तान के। लगभग कि 90 से 95% लोग किधर थे? आपके हिंदुस्तान की तरफ थे, तो वे आके हिंदुस्तान में मिल गए। अब बात आती है उसी समय जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो भाई जब पाकिस्तान देखा कि भाई जूनागढ़ हमारे हाथ से गया, तो तुरंत उसने अपने सैनिकों को भेज करके जम्मू कश्मीर पर अटैक करवा दिया। जम्मू कश्मीर पर जब अटैक कराया तो जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम भाग पर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को भेज करके अटैक करवा दिया। यह बात सरदार पटेल जी को पता चली। जब क्यों अटैक करवा के? क्योंकि हरि सिंह जो वहाँ के राजा थे वह भारत के साथ समझौता कर चुके थे, वो अपने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते थे और वहाँ की जो जनसंख्या थी वो भी यही चाहती थी। तो हुआ क्या कि जब ये पाकिस्तान ने देखा कि भाई जम्मू कश्मीर भी हमारे हाथ से जा रहा है, जूनागढ़ तो हमारे हाथ से गया ही, तो उसने अपने सैनिक को भेज करके यहाँ पर अटैक करवा दिया और यहाँ के मैक्सिमम जगहों को अपने हाथ में हथिया लिया। वही जगह आज क्या कहलाती है? POK, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, वही जगह आज क्या कहलाती है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक समझ में आई बात? वही जगह क्या कहलाती है आपकी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और वहीं पर एक लाइन खींची गई है जो कि LOC की तरह आज काम कर रही है। तो जहाँ तक उस समय सैनिक आए थे वहीं पर एक बॉर्डर बन गया जो कि LOC की तरह काम करती है। बाकी उसी समय जब इंडिया के सैनिक वहाँ पहुँचे तो इन सारे पाकिस्तान के सैनिकों को यहीं तक रोक दिए। तो ये सारा जगह कौन हथिया लिया? पाकिस्तान हथिया लिया। बाकी जो शेष जगह है वो कौन हथिया लिया? आपका हिंदुस्तान ने हथिया लिया। तो यह जगह आज भी हिंदुस्तान के पास है और यह जगह आज भी क्या है? आपकी पाकिस्तान के पास है, ठीक ना। वो भी कुछ समय में हिंदुस्तान के पास चली आएगी। तो जो अभी मैप जारी होता है वो 2 तरीके से मैप जारी होता है। नक्शा जो होता है वो 2 तरीके से जारी होता है। एक होता है भौतिक यानी फिजिकल मैप और एक होता है एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है जियोग्राफिकल मैप। तो जब जियोग्राफिकल मैप आप लोग पढ़ेंगे तो उस समय POK वाले पार्ट को हिंदुस्तान में नहीं दिखाया गया, वहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखाई दी गई है, ठीक ना। तो बात समझ में आई? तो वहाँ पे क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट हिंदुस्तान ने ले लिया और कुछ पार्ट पाकिस्तान ने ले लिया। तब बात हुआ कि भाई वहाँ पर भी जनमत संग्रह क्यों नहीं होगा? जूनागढ़ में जैसे जनमत संग्रह हुआ तो जूनागढ़ कहाँ चला आया? हिंदुस्तान में चला आया। उसी तरह आपके जम्मू कश्मीर में भी जनमत संग्रह हो गया होता और जम्मू कश्मीर भी कहाँ चला आया होता? हिंदुस्तान में। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उस समय पाकिस्तान ने कहा हम ये जगह छोड़ेंगे ही नहीं। तो जब पाकिस्तान ने ये जगह छोड़ेगा ही नहीं तो फिर हिंदुस्तान अपना जगह क्यों छोड़ेगा? हिंदुस्तान कहता रहेगा आप जगह छोड़िए, हम जगह छोड़ देंगे, फिर जनमत संग्रह कराइए। तो हिंदुस्तान तो जानता ही है कि जब जनमत संग्रह होगा जम्मू कश्मीर तो सारा जगह कहाँ चलाएगा? जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में चलाएगा और पाकिस्तान बेचारा हाथ मसलते रह जाएगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर जनमत संग्रह नहीं हो पाया, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं हो पाया। और आज भी यदि जनमत संग्रह के लिए पाकिस्तान रेडी हो तो हम लोग जनमत संग्रह करा करके पूरे जम्मू कश्मीर को इंडिया में ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो इतिहास है जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का, जो कि आपका हिंदुस्तान में कैसे आया।
अब एक बात आती है हैदराबाद। हैदराबाद में भी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी और हिंदू भी वहाँ पे दोनों लोग थे, दोनों लोग लगभग थे बराबर भागों में। तो वहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी लोगों का वोट कराया गया जिसका नाम था, ठीक ना, ऑपरेशन पोल के माध्यम से। क्या किया गया, हैदराबाद में भी ऑपरेशन पोल चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन पोल चला करके लोगों का मत जान करके हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिला लिया गया, ठीक ना। तो इस तरीके से उस समय हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला लिया गया। अब पाकिस्तान आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कि आज भी लोगों को यह गलतफहमी है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट है। तो थोड़ा वो लोग इतिहास लेट से पढ़े हैं, या फिर इतिहास वो लोग वहाँ हो सकता है पूरा इतिहास न पढ़े हों, जिससे कि उनके मन में आज भी कन्फ्यूज़न है शायद। तो यदि वहाँ के लोग पूरा इतिहास पढ़ लेते या कहना भूल जाएंगे कि जो गुजरात में जगह है जूनागढ़, वो भी आज पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान के नक्शे को शायद चेंज कर दें। तो जो पाकिस्तान जो नक्शा बना है, कोई ये जरूरी नहीं कि जो नक्शा बनाया वो सब पाकिस्तान में चला गया। तो हमने आपको क्या किया कि करंट को न्यूज़ को हिस्ट्री से जोड़ करके ये सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की। यदि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और हमारे इस वीडियो की यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही रोमांचिक और फैक्ट वाली चीज़ें ला करके आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि हमारा मनोबल भी ऊंचा होता रहेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।